नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर शान्या मित्तल। वैसे तो मेरे आसपास हमेशा 150-200 बॉडीगार्ड रहते ही हैं और मेरा डेलक्स हाउस तो आपने देखा ही हुआ है। वैसे मैं आ रही हूं बिग बॉस में अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अच्छा सानिया मित्तल, टैलेंट तो तेरे बड़े बड़े दिख रहे हैं। अभी तुमने मेरा टैलेंट देखा ही कहाँ है? अच्छा ये सब हटा, तेरी मीशो की साड़ी कहाँ से उठा के लाई तूने, ये बता पहले। छोड़ो वो करोड़ों की नहीं तू कह रही है भाई मैं आप करोड़पति हूँ, 150 बॉडीगार्ड हूँ, मीशो की साड़ी के अंदर पहनी तो नहीं होता मुझको। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे घर के बारे में, जहां अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं अपने अलग अलग टैलेंट के साथ। यानी कि हमारे सल्लू भाई का घर बिग बॉस। देखो यहाँ पर भाई साहब तुमको कुत्ते बिल्ली की लड़ाई क्या कर लेगा? क्या तू क्या कर लेगा? बताऊंगा तेरे को। दिखा ना, दिखा ना, दिखा सीधे से बात। और मगरमच्छ के आंसू। मैंने सोचा था हंसते हंसते बोलूंगी, पर आपकी बहुत याद आ रही है। अब बता आपको मैं 2 दिन से। और बहुत सारा फर्जी ड्रामा देखने को मिलेगा, तो फिर करना क्या है? तो फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेकिन शुभ काम करने से पहले लेते हैं प्रभु का नाम और सब मिलकर बोलेंगे जय श्री राम। भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की भांजी यानी कि हमारे ग्वालियर की महारानी तानिया मित्तल के बारे में। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, और मैं आ रही हूँ बिग बॉस में। देखो भाइयों, पहले इंट्रोडक्शन देख के तो आपको लगता होगा भाई साहब ये तो कतई सनातनी गुरु है। भाई साहब हमारे सनातन धर्म की जो सनातनी सबसे बड़ी वाली वो तो यही है एकदम, है ना। मतलब साड़ी पहन के हमारे धर्म को प्रमोट कर रही है, ऐसे ही लगता होगा ना भाइयों। लेकिन नहीं यार, वो कहते हैं ना भाई साहब गिरगिट कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ले लेकिन रहता तो वो गिरगिट ही है। एक न एक दिन उसकी असली सच्चाई सामने आ जाती है, जैसे इसकी भी आ गई है अभी। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तानिया मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। तो ये है भाई साहब स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल, जो बहुत ही अच्छे ढंग से दिखा कर अपने सनातन धर्म को भाई साहब प्रमोट कर रही है। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। ये भाई साहब स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये है कचरा इन्फ्लुएंसर। स्पिरिचुअल, अच्छा स्पिरिचुअल मतलब भक्तिधारी, जो बहुत भक्ति में रहते हैं ना। हाँ भाई वैसा ही। और यार तुम इनके दोगलापन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, ये तो अपने आप को एक तरफ बोलती है भाई साहब मैं तो सनातनी हूँ, हिंदू धर्म को इतना वो कर रही हूँ, मतलब एक प्रकार से स्पिरिचुअल गुरु अपने आप को दिखाती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बढ़िया बिरयानी खाने भाई बिरयानी खाने लखनऊ पहुंच जाती है बंदी। खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सोच रहे हो मतलब इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, ठीक है। मतलब कितनी खतरनाक सनातनी है यार, मानना पड़ेगा। इसका सामने तो फर्जी से फर्जी बाबा जो लोग रहते हैं ना वो भी फेल होगा यार। वो भी इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकते होंगे भाई जितना लंबी लंबी इसने फेंक दी है। देखो यार असली रियलिटी ये है, इंस्टाग्राम पर सनातनी रील डालने से कोई सनातनी बन नहीं जाएगा। तुम्हें वास्तव में वैसे संस्कार और वैसा आचरण खुद के ऊपर धारण करना पड़ेगा। खाली दिखने से सनातनी नहीं बन जाएगा, और वैसे तुम तो दिखते भी नहीं हो। पूरे दुनिया को तुम्हारी रियलिटी भाई खोल के बाहर आ रही है एकदम, है ना। और भाइयों जो सनातनी बनने के लिए जो गुण होना चाहिए ना, मतलब संस्कार होना चाहिए, वो इसके अंदर कतई एक भी नहीं है। गुड़ बोलो तो गुड़ का जो जीव होता है भाई साहब वो जीव भी नहीं है इसके अंदर, बस पक करना आता है इसको, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और बात रही भाइयों इनकी अमीरी की ना, तो सही बता रहा हूँ, इनकी बातें सुन के मुकेश अंबानी जी भी अपने आप को गरीब फील करने लगेंगे। सॉरी नीता अंबानी जी। कॉल करते डायलर पे किचन में छोटी ये जैसे कबर्ड है ना, इसमें लिफ्ट बनी हुई है, तो आप इसमें प्लेट लगा के गर्म करके इसमें रख दो, बटन दबा दो, तो उस फ्लोर के किचन में पहुंच जाता है खाना नीचे से कहीं से। देख रहे हो भाइयों, यहाँ बंदों के घर में लिफ्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तानिया जी के घर में भाई साहब किचन में लिफ्ट लगी है। समझ रहे हो, किचन में लिफ्ट है भाई। मतलब एक सामान तुम यहाँ किचन में डालोगे और फिर उसको ऊपर जाएगा सामान लिफ्ट से। मतलब सोच सकते हो भाई साहब कितना बड़ा घर होगा इनका, है ना। कितने कमरे हैं तेरे घर में? वीडियो डिलीट करवा दिया भाई, लेकिन उसने बोला ये था अनगिनत। हाँ भाई देख रहे हो ना भाई साहब, अनगिनत कमरे। मतलब भाई साहब हो सकता है भाई साहब की लिफ्ट में डालेगा खाना और सीधे लिफ्ट से ऊपर जाएगा।
अमीरी हो तो भाई साहब ऐसी हो है। तो चलो मेरे भाइयों, इतना सब ये अपने घर के बारे में बता रही है भाई साहब। हमारा घर तो कतई स्वर्ग से कम नहीं है, तो इनके घर के तरफ भी नजर डालते हैं ना एक बार। अरे बाप रे भाई, इतना बड़ा राजमहल, सही में तानिया मित्तल भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी अमीर है भाई साहब, ये तो महारानी है, इतने बड़े महल में रहती है मतलब है। हम तो भाई साहब फुकट में इसको उल्टा सीधा बोल रहे थे भाई, ये तो बहुत सही में यार बहुत अमीर है भाई। अबे चूतियों, ये तानिया मित्तल का नहीं, ग्वालियर के राजा ज्योतिराज सिंधिया का महल है। और बात रही तुम्हारी करोड़पति तानिया मित्तल की, अरे सॉरी रोडपति तानिया मित्तल की ना, तो ये है उसका असली घर। आज सुबह से बड़ी परेशान थी मैं तानिया मित्तल का घर ढूंढने में और काफ़ी टाइम लग गया। तो भैया जैसे कि तैसे मैं पहुंच ही गई हूँ तानिया मित्तल के घर पे। आप देख सकते हैं पीछे के साइड में ये है तानिया मित्तल का घर, और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है भैया। अब बताओ मेरे भाइयों, ये घर देख के तुमको कहाँ से लगता है भाई साहब ये तो कतई स्वर्ग है। देखो घर उसके लिए स्वर्ग होगा, मैं मान रहा हूँ भाई, घर की इज्जत है भाई साहब, ठीक है। हमारा टूटा फूटा घर हम भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारे घर में भाई साहब कितने हैं, अनगिनत बेडरूम है। तो मेरे भाइयों बताओ देख के यार, कहाँ से लगता है आपको कि ये घर में भाई साहब अनगिनत बेडरूम होंगे हैं। और भाई साहब 150 नौकर का स्टाफ ला कर रखा है हमने, नीचे कपड़ों के लिए अलग अलग बड़े बड़े कमरे हैं भैया। ये है कभी असली रियलिटी। ये महल नहीं है भाई, वो महल के कोंटे का होता है ना भाई घुसल खाना, बस उतना है, ठीक है। अगर महल से जैसा तान्या जी बता रहे हैं ना, उससे यदि कंपेयर करेंगे तो ठीक है, महल के अंदर का जो घुसल खाना होता है बस वो भी इससे बड़ा होगा। लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं भाई साहब। हैंडमेड लव के स्टोर पे इतनी भीड़ थी कि रोज पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो रहा था, इसीलिए मैं आज सुबह सुबह चली गई अपने लिए टॉप्स लेने। ये सारे टॉप्स सिर्फ 499 में थे। मैंने स्क्रंचीज लिए जो सिर्फ 20 रुपीज के थे, और डेनिम्स लिए कुछ अपनी मदर के लिए क्योंकि XXL तक के डेनिम सिर्फ 699 में थे। और भीड़ होने से पहले मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी पसंद के टॉयज, नियॉन लैम्प्स और स्पेशली वो 20 रुपीज वाले की चेन ले लूं जो मैं रोज नहीं ले पा रही थी। हल्के में मत लेना भाई, ग्वालियर की सबसे बड़ी शॉप है फैशन के मामले में, ठीक है। सब कुछ मिलता है दीदी की शॉप में भाई, ब्रांड है ब्रांड। जैसे दीदी बता रही है सोलर फैक्ट्री है, उन्हीं में से फैक्ट्री में से ये भी एक हिस्सा है भाई, सब देख रहे हो भाई, ये भी ब्रांड है भाई। मैं तो नहीं बोला, लेकिन तुम खुद देख सकते हो ना भाई, इतना बड़ा शोरूम है। शोरूम मतलब सॉरी भाई, इतनी बड़ी दुकान है, दुकान, ठीक है भाई। इससे बड़ी तो भाई मेरी मोहल्ले की किराना दुकान है भाई, मजाक से हटके सही बता रहा हूँ। इस बात से भाई तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब कितनी अमीर है कि अपनी दुकान से भाई साहब खुद ही शॉपिंग कर रही है, और बोल रही है भाई साहब कि अरे दुकान भीड़ हो जाती है भाई साहब, हमने 499 में टॉप ले लिया, मैंने जीन्स ले लिया, डेनिम ले लिया 700 रुपये में। देख रहे हो भाई इतनी अमीर है भाई, इतने अमीर तो हमारे मुकेश अंबानी भी नहीं है यार, कि खुद ही के दुकान में घुस रहे हो, खुद ही वीडियो बना रहे हो और बढ़िया खुद ही फिर डाल रहे हो अपने अकाउंट पे कि मैंने ये ले लिया वो ले लिया। मतलब अबे चूतिया किसको बना रहे हो भाई तुम हैं? तान्या जी तुम बहुत गंदे पिल रहे हो भाई, तुम्हारी जो रियलिटी है ना बहुत ही खतरनाक खुल रही है, सही बता रहा हूँ। अब तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम बाहर आओगे भाई साहब, तो बाहर किस हक से अपना मुंह दिखाओगे यार। तान्या जी आपको सही बता रहा हूँ, अब बिग बॉस के बाहर आओगे ना और आप देखोगे कि भाई साहब आपने जो रायता फैलाया है घर के अंदर, वो रायता घर के अंदर नहीं फैला है, वो रायता फैला भाई साहब अब बाहर सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में जो ना लंबा चौड़ा रायता आपने फैला रखा है ना, इसको समेटने में आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट होने वाला है बहुत ही कष्ट होगा भाई। हर तीसरा बंदा आके दिखाता है ये देखो ये तानिया मित्तल का असली घर, ये देखो गाइस। बाहर आने से पहले सबसे पहले तुम अपना हाउस टूर देना। अगर तुमको सबकी मुंह बोलती बंद करना है ना, तो अपना हाउस टूर डाल देना, खुद का डालना, किसी और का नहीं। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेंड है, और अटैक का थ्रेट थोड़ी है। हाँ, अटैक का अभी तक तो थ्रेट नहीं आया है, तो पर उस थ्रेट के आने का वेट हम आज नहीं करते। फैमिली वो बिजनेस है, बड़े लोगों के लिए ऑड हो सकता है, हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। तान्या मित्तल जो हर बात में रोती रहती है कि मेरे बॉडीगार्डों ने कुंभ में सबकी जान बचाए थे। मेरे बॉडीगार्ड तो भाई वेल ट्रेंड है एकदम, है ना, उनको ट्रेनिंग है सब चीजों की। जो इतने सारे लोग मर रहे थे कुंभ में, उनको सब मेरे बॉडीगार्डों ने बचाए थे। और वहीं भाई साहब खुद तो VIP घाट में घूम रही हैं। चलो VIP घाट में भी घूम रही, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है जब उन्होंने बताया भाई साहब उनने पुलिस वालों को बचाए, इतने सारे लोगों को बचाई तान्या मित्तल ने, तान्या मित्तल की सिक्योरिटी ने, वो बात एक ही पड़ रही है, ठीक है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने भाई इसको कोई वो नहीं दी क्या बोलते हैं इसको, लेकिन भाई यूपी गवर्नमेंट ने इसको कोई पुरस्कार नहीं दी कि यार आपने ऐसा करा। क्योंकि देखो यूपी गवर्नमेंट ने जितने लोग थे वहाँ ना, जिन लोगों को बचाया था, जो सामने आए थे, उन लोगों को पुरस्कार दी थी सबके स्टेज में, सबके सामने, कि हाँ भाई तुमने बहुत बढ़िया काम करा करके। लेकिन तान्या मित्तल जब इतनी सच्ची रहती भाई, तो कुछ तो अवार्ड मिलता है इनको योगी जी की तरफ से।
और यहाँ एक दो लोगों की बात नहीं हो रही, तान्या मित्तल ने कहा बहुत लोगों की जान बचाई है भाई मैंने, बहुत लोगों की, मेरी सिक्योरिटी तो वेल ट्रेंड है भाई। इसको देखकर तो यार मृदुल भाई भी कहता होगा, भाई साहब मृदुल भी सोच में पड़ गया होगा है ना कि भाई साहब मेरे पे लैम्बोर्गिनी है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां यार, अच्छा बैकअप है पीछे, ठीक है, लेकिन मैंने भी इतना नहीं फेंका भाई, मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन ये तान्या मित्तल इतनी अमीर थी यार, तो मेरा भी क्वेश्चन है कि ये बिग बॉस में क्या कर रही है भाई, तो क्यों आई बिग बॉस में, मुझे ये बता। चल तेरे पास भाई साहब 150 बॉडी गार्ड बता रही है तू, बढ़िया इतना बड़ा तेरे 5-4 स्क्वायर फीट का तेरा कितना घर है, मतलब सब कुछ है तेरे पास, तो यार तू बिग बॉस में क्या कर रही है। मृदुल भी भाई साहब दिमाग पकड़ के बैठ गया होगा, वो भी सोचता होगा मन से यार, मुझे लगता है भाई साहब सही बता रहा हूँ ना, मृदुल को पता होगा इसकी सच्चाई पूरी क्या करके, ठीक है। पर वो कहते हैं ना भाई साहब अंदर से निकलवाना है इनको बढ़िया एंटरटेनमेंट के लिए, अब कोई तो होना चाहिए भाई साहब बिग बॉस में जो पिक करता रहे, मतलब सारे बंदे यदि कूल बन जाएंगे भाई, तो कोई तो जोकर लोड होना चाहिए ना, जो नया जोकर ये लोड हो रहा है वहाँ पे। मतलब कुछ भी कहो यार, टीआरपी तो मिल रही है बिग बॉस को इसके वजह से, तानिया मित्तल की वजह से, तभी तो भाई सलमान खान वगैरह जो भी आ रहा है कुछ नहीं बोल रहे, इसको बढ़िया बोल लेते हो है। और हाँ मेरे भाइयों, इस शो में अपने मृदुल भाई भी आए हैं, जो कि फिलहाल अभी लौंडियाबाजी में बिजी हैं। तो देखो मृदुल भाई, देखो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, लेकिन ये लौंडिया लफारी के चक्कर से बाहर निकलो यार, तुम इन सब चक्कर में रहोगे ना भाई तो घंटा ट्रॉफी नहीं ला पाओगे फिर। ये अंग्रेजों के पीछे इतना मत पड़े रहो भाई, ये अंग्रेज किसी की सगी नहीं हुई है, देख रहे हैं अपने देश लूट के चले गए साले, अभी तुमको लूट लेंगे भाई, तो बढ़िया इनसे चीज़ें हटो। और हाँ, और तुम्हारे भाई का यानी कि कौशल का तो भाई पूरा सपोर्ट है मृदुल भाई को एकदम भाई, ट्रॉफी तो भाई आप ही की तरफ आना चाहिए, क्योंकि भाई हो यार इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है।